बाजार के जाने माने दिग्गज दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरी टीम को, और उम्मीद करें कि संवत 2080 आपके लिए बड़ी खुशियों भरा हो, समृद्धि लेकर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच अनिल जी। अनिल जी, आपको भी ये नए संवत साल में बहुत सारी शुभकामनाएं। होप दिस विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर यू, फॉर योर व्यूअर्स and for everyone in Z, and I'm sure that markets will continue to rock in the coming days. बिल्कुल सर, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपने शुभकामना में ही बोल दिया कि मार्केट विल रॉक दिस ईयर अगेन, तो समझा जाए कि अगली दिवाली तक मूड माहौल एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास दुरुस्त है। क्या आउटलुक क्या बन रहा है सर? जरूर, मुझे लगता है कि अगर हम एक साल का व्यू लेते हैं तो काफी ठीक ही रहेगा। अगले 2-3 महीना, शायद 3-4 महीने में वन शुड बी लिटिल मोर कॉशियस, बिकॉज इसमें कोई दो राह नहीं है मेरे हिसाब से कि मार्केट अपने इंट्रिंसिक फंडामेंटल से बहुत आगे चल रहा है और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। देयर टू मेनी मूविंग पार्ट्स वर्ल्ड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक में। तो मुझे लगता है सबको ध्यान रखते थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और अगर इन्वेस्ट ही करना है तो SIP बेस से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 5 या 10 रुपया अभी आप इन्वेस्ट करो और अगले 5-6 महीनों में उसको इन्वेस्ट करते जाओ, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है शायद मार्केट्स हमारे वैल्यूएशन के आगे ही रहेंगे, बिकॉज नेक्स्ट 2-3 years आर सपोज्ड टू बी वेरी गुड फॉर इंडिया इन द रिलेटिव वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। बाजार अच्छे रहेंगे अगले 2-3 महीने, थोड़ा सा कोशिश हो जाए इलेक्शन के पहले, वो होना बनता भी है, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश ना दिलीप सर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हैं। जरा एक बार इस साल के लिए उनका भी आउटलुक बताएं, कितना सपोर्ट मिल सकता है या कितनी रुकावट आ सकती है, वहां से क्या संकेत है? तो मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से लिक्विडिटी कट हो रही है, तो ये एक जरूर एक इसका प्रभाव ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में रहेगा और खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में रहेगा। मे बी इंडिया विल बी स्लाइटली बेटर एज कंपेयर्ड टू दैट, बिकॉज हम ये जरूर मानते हैं कि 9 out of 10 बुल मार्केट्स वर्ल्ड में लिक्विडिटी की वजह से ही होती है। और अगर एक लिक्विडिटी जरा एक बैकसीट ले लेती है जो इस समय हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, तो मुझे लगता है शायद इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा मार्केट में। और हम देख ही रहे हैं कि FII सेलिंग कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि सूनर देन लेटर FII वापस आ जाएंगे इंडिया में एंड दे विल रीजिग देयर पोर्टफोलियो, शफल, और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से निकल के थोड़ा बहुत इंडिया में इनफ्लोज अच्छे आने लगेंगे। बट ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स कंटिन्यूज टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हमारे मार्केट के हिसाब से। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रुपी भी एक बार थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा है इवन एट द करंट लेवल, इसका इम्पैक्ट जरूर मार्केट पे रहेगा। ओके, तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से अनिश्चित रह सकते हैं, भारतीय बाजार ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या भारतीय बाजारों को दिलीप सर फिर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इस तरीके से अप्रोच किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको जरूर कोई इट्स नॉट एन इजी आंसर इसके लिए। लेकिन यस, एक इलेक्शन बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है इंडिया में, और मुझे लगता है शायद उसका प्रभाव या उसका शैडो मार्केट के ऊपर बना रहेगा। ये जो आने वाले इलेक्शंस है दिसंबर के फर्स्ट वीक में जिसका नतीजा निकलेगा, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है यस, थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और मुझे लगता है शायद इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 3-4 महीने को अगर हम पार कर जाते हैं तो मुझे लगता है मार्केट्स इन द लॉन्ग रन विल कंटिन्यू टू बी गुड। और ये 3-4 महीनों में जरूर अपना इलेक्शन भी एक फैक्टर होता है। सर बताएं, अब भारतीय बाजारों में क्या पसंद है आपको, निवेश के लिहाज से कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि एक फ्रंट लाइन में अगर हम देखें कि लार्सन एंड टुब्रो, यहां से भी लग रहा है कि शायद एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। उनके पास ऑर्डर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन रेट बहुत अच्छा हो रहा है।
उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत अच्छा हो रहा है, फ्री कैश जनरेट करे, जिससे उन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा साइन है फॉर फ्रंटलाइन कंपनी, और यहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। मुझे लगता है जी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप पिक्स फॉर अस। मुझे लगता है जी ऑल्सो कैन बिकम मल्टी बैगर ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। हम सन फार्मा फ्रंट लाइन में सन फार्मा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपने अभी हमने देखा कि आपने भी टाटा मोटर्स का, मुझे लगता है टाटा मोटर्स भी यहाँ से ऑलमोस्ट 60 to 70% रिटर्न दे सकता है और नेक्स्ट 12 to 14 months यहाँ से भी। तो मुझे लगता है फ्रंट लाइन्स में ये जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मिड कैप्स का सवाल है, आई थिंक वन शुड मेक अ बास्केट ऑफ पीएसयूज लाइक आईओसी, कोल इंडिया, एचपीसीएल, एनएमडीसी, ये 3-4 का एक बास्केट बना के आप इन्वेस्ट करें, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 3-4 कंपनीज काफी ठीक लग रहे हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। ये जरूर समझना चाहिए कि पीएसयूज में फॉलो ऑन ऑफर या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का एक शैडो जरूर रहेगा, एक पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सम ऑफ द नेम्स लाइक बायर इंडिया लुक्स प्रीटी गुड। मैं कहूंगा कि बालू फोर्ज करके एक कंपनी है, वो भी काफी ठीक लग रही है यहाँ से। So I think some of these companies look pretty interesting from the mid cap space. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम बताएं। आपको दिग्गजों में अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, स्टेबल और सेफ, एल&टी, जी, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ये 4 स्टॉक का एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। हम सरकारी कंपनियों पर बुलिश हैं दिलीप सर। आईओसी, कोल इंडिया, एचपीसीएल, एनएमडीसी जैसी कंपनियों में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है, और कुछ बढ़िया मिड कैप्स भी आप खरीद सकते हैं, ये अच्छे है। अच्छा सर, इसके साथ ही चूँकि आपने स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे बताए, थीम्स भी बताई, एक राय में थोड़ी आपसे नतीजों के सीजन पर लेना चाहता हूँ। हाल ही में हमने 2 दिन पहले रिजल्ट सीजन खत्म किया है। इस रिजल्ट सीजन से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? कहाँ आपको लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छे नंबर्स दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे? देखिए, ये वन ऑफ द स्टैंड आउट ऑब्जर्वेशन ये रिजल्ट सीजन के ही है कि शायद सॉफ्टनिंग कमोडिटी प्राइसेस जो हुए हैं, और जिस तरह से प्राइस इंक्रीज काफी कंपनीज ने लिया हुआ है, तो हमने देखा हुआ है कि हम यह देख रहे हैं कि टॉप लाइन में इतना ग्रोथ नहीं आया, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए क्योंकि कॉस्ट कम हो गया, तो इनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा, इनका एबिटा मार्जिन बढ़ा। ये एक हमारे हिसाब से बहुत कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्जर्वेशन हमारा है इस पर्टिकुलर सीजन के लिए। और इसको अगर ओवरऑल देख ले तो हमको लगता है शायद एफएमसीजी में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एफएमसीजी में अभी भी रूरल एरियाज में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आए हैं। प्राइस इंक्रीज अच्छा लिया है उन्होंने, और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके ग्रॉस मार्जिन बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन बढ़े हैं। तो ये एफएमसीजी सेक्टर है, अगर आप लीवर्स ले लें या फिर डाबर को ले ले या फिर मैरिको को ले ले, मुझे लगता है सम ऑफ दीज कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम प्ले देखने को मिल सकता है ओवर नेक्स्ट 6 to 8 months। तो ये है आपके लिए ढेर सारे रिजल्ट्स जो इस बार रहे हैं अच्छे। दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा डायरेक्शन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट की कुछ बहुत ही बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अनिल जी।